नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मुद्दा में आज बात होगी बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर घालमेल की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिहार में मौतों के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद पटना हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को आंकड़ों में भारी अंतर को लेकर लताड़ भी लगाई। बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिलने का मामला हो या पटना के शमशान घाटों पर जल रही लाशों की संख्या, हर बार सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में थे। अब सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी हुई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब तक मौतों का जो आंकड़ा 5,424 बताया गया था वो गलत है, जबकि 7 जून तक असली आंकड़ा 9,375 है। दरअसल विपक्ष के हमले के बाद नीतीश सरकार ने 18 मई को जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में कराई जा रही जांच से पता चला कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में घोर अनियमितता बरती गई। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इस सवाल पर वो चुप्पी साध गए। दरअसल सरकारी जांच में पता चला है कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। जिलों ने मृतकों की सही संख्या भेजी ही नहीं, लिहाजा गलत आंकड़े जारी किए गए। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तर्क दिया कि कई सारे लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई। काफी लोग संक्रमित होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए जहां उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाते समय हुई तो कुछ मौतें पोस्ट कोविड में भी हुई। इसी कारण मौतों का सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। आंकड़े दुरुस्त करने के बाद सियासत और गर्मा गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव समेत तमाम नेता सरकार पर हमलावर हैं। पप्पू यादव ने तो इसे बिहार में मौत का घोटाला तक कह दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी भी मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही है। कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर दूसरे राज्य भी घिरे हुए नजर आते हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। सवाल यह है कि मौत के आंकड़े क्या जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इन मेहमानों के पास चलें उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में हुए मौतों के आंकड़ों की, जिनको लेकर पहले कुछ और आंकड़ा पेश किया गया और अब किसी और आंकड़े की बात कर रहे हैं। तो मौत के आंकड़ों को लेकर क्या कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का और विपक्ष कैसे घेर रहा है नीतीश सरकार को, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, बिहार सरकार आपदा में भी जो अवसर ढूंढने वाली बात कही जाती है ना, ये उसी पर चल रही है। आखिर कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हेराफेरी इसलिए कर रहे हो, अब तुम 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तब तो ज्यादा धनराशि निकलेगी। सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें। आंकड़े छुपाए गए हैं। जो मृत्यु हुए हैं, जिनका पॉजिटिव था, कोरोना था, और सरकार अगर शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। तो ये बिहार की स्थिति है जिस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे हैं। बिहार में मौतों का जो आंकड़ा बताया गया वो पहले 5,424 था, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है और जो सरकार ने ही आंकड़ा जारी किया है वो 9,375 का है। यानी लगभग 2 गुने का अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन इस अंतर की वजह क्या है? जब भी पूछा गया कि असल में जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आंकड़ों में घालमेल हुआ, हेराफेरी हुई, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई, तो कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली गई। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है अब सामने आया उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष अब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो आंकड़ा अब भी बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि आंकड़ों को लेकर बिहार सरकार पे यकीन कर पाना थोड़ा सा विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है और वो जो आंकड़े बता रही है असल में उसको भी विपक्ष हजम नहीं कर रहा है। कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया ये नहीं बताया गया और आगे अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है।
और इस वक्त मेरे साथ आरजेडी से मदन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी से डॉक्टर रामसागर सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामसागर सिंह, आप ही के पास आना चाहूंगा। असल में इतना संवेदनशील मुद्दा, उस पर इतना असंवेदनशील रवैया, ये इंसेंसिटिविटी की वजह क्या है सर? ये होम करते हाथ जलने वाली बात है उपाध्याय जी। हमारी सरकार किसी भी आंकड़े को छुपाने का कोशिश नहीं की है। हमारी सरकार ने ही इस आंकड़े को उजागर किया है और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ करके आए हैं क्योंकि हमारी सरकार का मनसा बड़ा स्पष्ट था कि कोरोना से जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने का हमारी सरकार ने घोषणा किया था 4 लाख रुपया। अन्य प्रदेशों में आप देखेंगे कि किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बगल में झारखंड है, यहाँ भी नहीं दिया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में भी वही हाल है। और बच्चों को जो 1500 रुपये और बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उसका एडमिशन और केंद्र सरकार के द्वारा भी जो तय किया गया है कि उनके बच्चों का परवरिश किया जाएगा। डॉक्टर रामसागर सिंह, मैं आपके कंपनसेशन का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहले बताया गया आंकड़ा 5424 और अब बताया गया 9375। सर ये इतना बड़ा अंतर कैसे है? थोड़ा बहुत अंतर होता समझ में भी आ जाता है, लगभग दोगुने का फर्क है। मैं उसी पर आ रहा हूं। जब मुआवजा अधिक से अधिक लोगों को देने का जब सरकार ने मंशा बनाया तब लोगों कहा गया अधिकारियों से, पहले क्यों छुपाया? हमारे गांव में ही एक मौत हुई थी और वो कोरोना से मौत हुई है, लेकिन वो उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जा करके। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े थे। हम लोगों ने भी सरकार को कहा कि इस तरह का आंकड़ा कुछ हो रहा है। सरकार ने मई में फैसला लिया कमेटी बनाने का और मेडिकल कॉलेज का अलग कमेटी बना जिसमें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वहाँ के लोग थे। फिर इधर सिविल सर्जन की कमेटी थी और मेडिकल बोर्ड के लोग थे। वो जब आंकड़ा नीचे से आना शुरू हुआ, कुछ लोग रास्ते में मरे थे, कुछ लोग होम आइसोलेशन में मरे थे, कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में मरे थे, कुछ सरकारी अस्पतालों में भी मरे थे, लेकिन उनके पास कोरोना पॉजिटिव होने का पेपर नहीं था। इस वजह से सर ये तो विपक्ष का प्रेशर था सर, ये तो विपक्ष का प्रेशर था, कोर्ट की फटकार थी तब ये बात सामने आई सर। इससे हम ऐसे क्यों ना माने कि अपोजिशन के प्रेशर की वजह से सब कुछ करना पड़ा, मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने भी जानना चाहा। सर ये सारी बातें प्रेशर के तौर पे हम क्यों ना देखें, इसके बाद अब ट्रैक पे आए ना। अपोजिशन का इसमें कोई प्रेशर ही नहीं था। मैं हमारी पार्टी हमारी सरकार ने गठन करने का निर्णय लिया। और आप एक चीज और जान ले उपाध्याय जी, ये केवल बिहार का ही मौत का संशोधित आंकड़ा नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार ने भी संशोधित आंकड़ा पेश किया है और ये अच्छी बात है। इसके लिए तो बिहार सरकार का तारीफ करना चाहिए था, न कि विपक्ष को मौत पर लाश पर राजनीति करनी चाहिए थी। ठीक है मदन शर्मा, ठीक है, समझ गया सर। मदन जी असल में डॉक्टर रामसागर सिंह कह रहे हैं, ठीक है सर रहिए, सर मेरे साथ रहिए, और लोग भी हैं। मदन जी असल में सरकार कह रही कि ये तो तारीफ का विषय है कि हमने कोई आंकड़े छुपाए नहीं बल्कि उनको करेक्ट करके सामने ले आए। आप लोग विरोध करने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं क्या? मदन जी ऑडियबल हूँ, सवाल सुन पाए आप? मैं फिर से बोलूं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आप आ गई सर? हाँ आइए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि सरकार कह रही कि ये तो हमारी तारीफ की बात है कि हमने आंकड़े दुरुस्त करके पेश किए। सर अपोजिशन को बहाना चाहिए क्या हर मुद्दे पे घेरने का? सर बिल्कुल, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, निकम्मी सरकार है। विभाग के द्वारा कोई तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मैं बता दूं कि पटने के अंदर में बक्सर और पटना में जो लाखों का मंजर देखा गया नदी किनारे में, वो मानवता का शर्मसार करने वाला घटना है। और मैं बता दूं कि कोरोना काल में अवधि में जितने भी सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी थी, अगर उनका चिकित्सा होता तो इतने तादाद में उनकी मृत्यु नहीं होती। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार और देश की जनता को जिन्होंने प्राइवेट में अपना चिकित्सा करा के कोरोना से उन्होंने कोरोना जीता है, जंग जीता है, लेकिन सरकार के कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या किसी की जिंदगी की कीमत है 4 लाख रुपए? अगर किसी की मौत होती है चिकित्सा सही होने के नहीं कारण, तो क्या उनका कीमत 4 लाख रुपए है? क्या उनके छोटे जो बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? इस सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है।
सरकार तो कॉम्पनसेशन देने की बात कर रही है ना, 4-4 लाख रुपए भी दे रही है। बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था आ रहा हूँ डॉक्टर राम सागर सिंह सर, इतना बौखलाइए मसला, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। सर थोड़ा धीरज तो रखिए, बोलिए। अब मैं सुन लिया। उनकी जिंदगी लौटेगी नहीं। सरकार ने निश्चित रूप से, या स्वास्थ्य विभाग ने, अभी देख लीजिए आंकड़े जो पेश किए हैं। पहले जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना से 5,224 बताया था। जब मीडिया कर्मियों ने और उनसे मृतक के परिजनों ने जब हल्ला मचाया तो इधर फिर हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने फिर 3,951 उसको सूची में संशोधन करके जोड़ा। 2,375 अभी कोरोना से मारे गए हैं। जबकि सच्चाई है कि इससे कई गुना कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार निश्चित रूप से अपनी नाकामयाबी को, असफलता को साबित छिपाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राम सागर सिंह, असल में जो आंकड़ा अब भी आप दे रहे हैं वो भी यकीन करने लायक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि ये आंकड़ा भी, जो संशोधित आंकड़ा जो आप कह रहे हैं सर, इससे भी बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको छुपाया जा रहा है। सर लुका छुपी का खेल कोरोना की मौतों पे हजम नहीं होता सर, क्यों होता है सर ये सब कुछ? ये लुका छुपी का खेल नहीं होगा, क्योंकि ये घोटालेबाजों की पार्टी रही है। ये जब सरकार में रहे तो घोटाला करते रहे हैं, तो इनको लगेगा कि शायद ये घोटाला ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें घोटाले का कोई सवाल नहीं है। और इतनी अच्छी व्यवस्था बिहार में किया गया था कि संक्रमण दर भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बिहार में कम रहा, मृत्यु दर भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बिहार में कम रहा है। इस बात की तो तारीफ इनको करनी चाहिए, लेकिन हर एक बात में आपदा को भी आप मुझे ये बताइए डॉक्टर सिंह, आप मुझे ये बताइए, आप विपक्ष से सर, आप विपक्ष से तारीफ कराने के लिए इतने ललायत क्यों है सर? मुझे ये बताइए ना डॉक्टर सिंह मुझे ये बताइए सर, अपोजिशन से, विपक्ष से आप अपनी तारीफ करवाने के लिए इतने ललायत क्यों हैं? उनके सर्टिफिकेट की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? छोड़ दीजिए ना उनको। उनके सर्टिफिकेट का हमको जरूरत ही नहीं है। हमको जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, और हर एक बार जनता हमको अच्छा का सर्टिफिकेट दे करके चुनाव में मुहर लगा करके हमको सरकार में लाती है, और इन लोगों को विपक्ष में और लोकसभा में शून्य पर आउट करती है। इन लोगों से हम लोगों को क्या सर्टिफिकेट लेना है? जो घोटाले के लिए ही जो लोग जाने जाते हैं, पूरा परिवार घोटाला परिवार कहा जाता है। पूरा परिवार, 2G 3G और जीजा जी कितने घोटाले किए, उन लोगों से हम लोगों को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है क्या? जनता के सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, और जनता सर्टिफिकेट देते रही है, क्योंकि हम जनता के लिए, जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं, जनता का काम करते हैं। ठीक है, अर्जुन देशप्रेमी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से। अर्जुन जी स्वागत है आपका। सर थोड़ा लेट आप हमसे जुड़ पाए, लेकिन सर सवाल अब भी यही है कि क्या कुछ पता चल पाया आपके संशोधित आंकड़े के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रही? आखिर कौन सी वो दिक्कतें रही कि जब आंकड़ों का सही मिलान नहीं हो पाया और सही आंकड़ा लोगों तक नहीं पहुंच पाया? वजह क्या रही सर? देखिए, इसको सरकार के स्तर पर भी साफ किया गया है कि क्यों ये संशोधन करने की जरूरत पड़ी। देखिए, कई बार क्या होता है कि सीधे कुछ लोगों की डेथ जो है वो हॉस्पिटल में होती है और तुरंत जो आंकड़े रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की घर में ही आइसोलेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो इसको सरकार ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है। कोई चीज छिपाने की बात नहीं है। छिपाने की बात तो वहाँ आती है जहाँ पे हमारी मंशा कुछ गड़बड़ हो। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ आंकड़े मिसमैच हुए थे। शमशान घाट के आंकड़े कुछ कह रहे थे, दिल्ली सरकार के आंकड़े कुछ कह रहे थे, और हॉस्पिटल्स के आंकड़े कुछ कह रहे थे। सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो बहुत आधुनिक हॉस्पिटल है, वहाँ भी आंकड़ों में अंतर पाया गया, लेकिन उसको जब कंपाइल किया गया तो वो आंकड़े दुरुस्त कर लिए गए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, जब आंकड़े जो है आते हैं तो उसको यदि हम संशोधित न करें, हम उसको फिर से न दिखाएं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी कोई मंशा रही होगी, कोई नीयत में खोट रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया है, और ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जो आइसोलेशन में कोरोना से डेथ हुई या रास्ते में हुई, बाद में उनके आंकड़े आए, इसको दुरुस्त किया गया है।
तो ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी राज्यों में जब इस तरह का घोल मिलता है, इस तरह का झोल मिलता है अर्जुन जी, तब आप ही लोग चिल्लाते हैं ना। जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं सर वहां के आंकड़ों को भी इतनी सहजता से, जैसा कि आपने मुझे समझाया, ले लीजिए, उनको भी रहने दीजिए फिर। देखिए आप बिल्कुल जो कह रहे हैं घनश्याम जी, हमने राजस्थान के आंकड़ों के बारे में ऐसा तो कभी नहीं कहा, खासकर तब जब इस तरह की कोई बात हो। लेकिन जब वहां पे सीधे देखा जाए कि साहब ये तो कुछ है ही नहीं, ये सारी वैक्सीन जो है वो डस्टबिन में फेंकी जा रही है, इंजेक्शन लग ही नहीं रहे हैं, सारा जब मिसमैच हो जाए और कंपाइलेशन में वो त्रुटि पाई जाए तो बिल्कुल फिर तो उंगली उठेगी। लेकिन हमारे यहाँ ये आंकड़े, सर ये उंगली उठाने का क्राइटेरिया सेट करना होगा। असल में उंगली कब उठेगी और कब नहीं उठेगी, उसके पीछे के पैरामीटर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो मुद्दा में आज बात हो रही है बिहार की, जहां कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा था उसे दुरुस्त कर लिया गया और सरकार ने असल में से दुरुस्त भी किया है और एक नया आंकड़ा सामने आ गया है। लेकिन ये आंकड़ा पिछले बताए गए आंकड़े से काफी अलग है या फिर काफी बड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। इसी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी खास हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए। आरजेडी से हमारे साथ मदन शर्मा भी हैं। मदन जी, असल में जो आंकड़े जुटाने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्या उसी में बड़ा झोल है? देखिए, सवाल ये आजकल इंटरनेट का जमाना है। हाँ। मिनट पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अगर पिछले कई महीनों से कोरोना से पीड़ित लोगों की मृत्यु हो रही थी तो वहाँ उनके जिले में सिविल सर्जन है, सहायक सिविल सर्जन है, उनके और स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, बहुत सारे उसमें लोग लगे हुए हैं। उसके बाद भी आंकड़े में उलटफेर होना, ये मैं समझता हूँ कि सरकार और विभाग और संवेदनशील है, क्योंकि इतनी बड़ी मौतें हुई है बिहार में, उसके बाद भी सरकार और संवेदनशील रही है, जिसके लिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जी, तो डॉक्टर राम सागर सिंह, आंकड़े छुपाने के बाद, आंकड़े ना बताने के बाद आपने खुद ही दुरुस्त किए और जो आंकड़े सामने आए हैं अब वो एक बड़े आंकड़ों के तौर पे सामने हैं। लेकिन ये भी बताइए कि जो कर्मचारी मौत के आंकड़े नहीं दे सके उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन ले रही है सरकार? नहीं, उसके खिलाफ एक्शन का बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी किया है। मुख्य सचिव फिर आज एक चिट्ठी जारी किए हैं जिसमें वो कहे हैं कि जो पोस्ट कोविड से भी मरने वाले लोग हैं उनको भी मुआवजा देने की बात किए हैं और वो आंकड़े भी फिर आएंगे पोस्ट कोविड से भी, क्योंकि बहुत लोग कोविड से ठीक हो गए करके घर गए और फिर कुछ दिनों के बाद पोस्ट कोविड से भी मरे हैं। तो हमारी सरकार जहाँ कहीं कोई चूक देखती है फिर उस चूक को ठीक कर करके और लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाती है। हमारा अगर ये छिपाने का इरादा रहता तो मैं कमेटी ही हमारी सरकार नहीं बनाती। कमेटी इसलिए बनाया गया था कि जहां जहां कुछ चूक हुआ है आंकड़े भेजने में, जैसे कोविड सेंटर ही बने हुए थे दूरस्थ इलाके में, अब हो सकता था कि वहां नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम रहा हो, भेजने में नहीं आया हो, फिर बाद में भेजे होंगे तो उस डेट में तो फिर उसको नहीं शामिल कर रहे होंगे, तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ चूक हुआ होगा। लेकिन अगर कहीं जानबूझ करके कोई चूक किया है तो आप निश्चिंत रहे कि हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। जी, तो एक्शन लिया जाएगा और बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अर्जुन देशप्रेमी जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंकड़ों को छुपाने के पीछे की मंशा क्या होती है? आप ही की सरकार को नहीं कह रहे सर, बाकी जगह भी इस तरह की खबरें आती रही, कहीं आप हमलावर, कहीं कोई और हमलावर, लेकिन असल मंशा क्या है? क्योंकि WHO भी बीच में हिदायत दे चुका है कि अगर कोरोना से ठीक से लड़ना है, ठीक से उबरना है तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है और इन आंकड़ों से पता चल पाएगा असल में कि ग्राउंड जीरो पे किस तरह की तकलीफ थी, किस तरह की दिक्कतें थी, कितने लोगों ने जान गंवाई। तो फिर ये लुका छुपी का खेल क्यों? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सब जगह आंकड़े छुपाए जाते हैं। देखिए, आंकड़े छुपाना आज के जमाने में संभव नहीं है। आज इंटरनेट की दुनिया है, आज लोगों के पास मोबाइल है, लोग वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो आज यदि आप कहें कि आंकड़े छुपाए गए तो वो सत्य नहीं है। दूसरे राज्यों की लेकिन बताए भी नहीं गए ना। नहीं, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया। दिल्ली से ज्यादा तो इंटरनेट पेनिट्रेशन मुझे नहीं लगता है कि कहीं है देश में। इतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, इतने ज्यादा यहाँ पे संसाधन है, इसके बाद भी यहाँ आंकड़े मिसमैच हुए और उस आंकड़े को दुरुस्त किया गया। हमने उस पर आपत्ति नहीं उठाई। हमने नहीं कहा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझ के किसी मंशा से आंकड़े छुपाए हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप व्यवस्था में चलते हैं
तो वहां पे जैसा हमने एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि किसी की कोरोना से ही रास्ते में ही मौत हो गई। मैं जानता हूं कई लोगों को जो हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचे और वहां उनकी मौत हो गई। अब क्या है, उनके जब डेथ सर्टिफिकेट बनेंगे या उनके परिजन उसको चढ़वाएंगे या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी जब अपडेट करेगा तभी तो वो सिस्टम में आंकड़ा दिखेगा ना। और जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे, उन्होंने भी साफ किया कि समिति बनाई है। समिति तो सरकार ने बनाई, मैंने तो नहीं कहा कि दिल्ली सरकार ने गड़बड़ किया या किसी और सरकार ने गड़बड़ किया। तो ये व्यवस्था में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जो उसको सुधारते नहीं है, जो उसके फिर से उसको आंकड़ों को नहीं लाते हैं रजिस्ट्रेशन में ब्लैक एंड व्हाइट में, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी मंशा हमारी साफ है, हम उस आंकड़ों को फिर से दुरुस्त कर रहे हैं, हम खुद उसको बता रहे हैं, तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि हमारी नीयत या किसी और सरकार की नीयत। अच्छा, लेकिन अर्जुन जी तो फिर क्या गारंटी है इस बात की, अब जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस पर यकीन कर लें, 4 दिन बाद आप फिर एक आंकड़े के सामने आ जाएंगे, बोलेंगे देखिए साहब ये खामियां थी, ये लोगों के बारे में पता नहीं चला, अब असली आंकड़ा तो ये है। सर क्रेडिबिलिटी कम है नहीं, इस बात की गुंजाइश है कि नहीं है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी आंकड़ा होता है, कोई भी जो इस तरह से कैलकुलेट होता है, उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, बार बार गुंजाइश नहीं होती सर कि 10 बार जो है तो उसमें सुधार किया जाएगा। थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश, एक बार जो है जब इसको समिति ने बना दिया, एक उन्होंने पूछताछ कर ली, भाई ये तुमने क्यों नहीं की, ये तुमने क्यों नहीं की, अधिकारियों या संबंध जो जिनसे गलती हुई है उन पे कार्रवाई की बात हो रही है, तो आपको कैसे क्यों लगता है ऐसा कि बार बार इसमें संशोधन की गुंजाइश पड़ेगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब पहला आंकड़ा जब 5424 का पेश किया गया था अर्जुन जी, तब भी इसी दावे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बताया गया था, तब दूसरे आंकड़े के आने की सामने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, तब फिर दूसरा आंकड़ा आ गया, तो हम तीसरे आंकड़े की उम्मीद क्यों ना करें, उसकी आशंका क्यों ना जाहिर करें? सिस्टम वही है ना आपका। नहीं, सिस्टम जो है, सिस्टम को जब दुरुस्त किया जाता है, उसकी थोड़ी बहुत जो त्रुटियां होती हैं, जब वो दुरुस्त हो जाती हैं तो फिर इस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं। अच्छा, देखिए, एक दो इक्का दुक्का तो आप 100% फुल प्रूफ सिस्टम में तो काम कर ही नहीं रहे हैं। आप इंडिया छोड़िए, दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो भी जो है फुल प्रूफ नहीं है, वहां भी गड़बड़ियां हो रही हैं, वहां भी आंकड़े सुधारे जा रहे हैं। मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दे दिया, तो क्या हम बार बार क्या ये कहेंगे कि नहीं कि फिर से वो वहाँ 2 गुने आंकड़े हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे? नहीं होंगे। चलिए सर, जो सबसे बड़ी चीज है कि आप ये देखिए, नहीं मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप एक चीज और देखिए ना, बिहार में कितने सक्सेसफुली जो है कोरोना से किस तरह से सक्सेसफुली लड़ाई लड़ी है। केसेस देखिए ना, हमारी जनसंख्या कितनी है और आंध्रा की कितनी है, छोटे छोटे राज्यों में कितने केसेस हो रहे हैं, उनके यहाँ आंकड़े नहीं घट रहे हैं। आप देखिए तमिलनाडु देखिए, जिसको हमसे बहुत आगे, बहुत शिक्षित, बहुत अच्छा स्टेट माना जाता था कि वहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर ऐसा है वैसा है, वहाँ के आंकड़े देख लीजिए, हमारे बिहार के आंकड़े देख लीजिए, हमने किस तरह से। चलिए सर, लोगों की सांसों पे ये आंकड़ों का खेल यूं ही ना चलता रहे, इसकी उम्मीद करनी होगी, और संवेदनशील कम से कम होते हुए इस तरह के मुद्दों को छुपाया नहीं जाएगा, लोगों के सामने सच आएगा और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो मुद्दा में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।